नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चरर के परिणाम जारी होने शुरू हो गए साथियों। हाल ही में बायोलॉजी का परिणाम जारी हुआ है साथियों। इस परिणाम से रीट भर्ती पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा साथियों। और हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत जो दस्तावेज सत्यापन के लिए साथियों परिणाम जारी हुआ है, उसके अंतर्गत क्या कट ऑफ रही है और कितने अभ्यर्थियों को इस परिणाम के अंतर्गत चयन किया गया है। और साथियों, ये जो परीक्षा हुई थी वो 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। इसका परिणाम जारी हुआ है साथियों। बायोलॉजी की हम बात करें तो साथियों, इसके अंतर्गत कुल 330 कैंडिडेट को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। और साथियों, इस परिणाम का प्रभाव सीधा सीधा रीट भर्ती पे पड़ेगा। तो साथियों, जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है साथियों। तो साथियों, इसके अंतर्गत पहले ही लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची, यानी कि ये प्रोविजनल लिस्ट है, न कि फाइनल, और कैंडिडेट फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग, यानी कि अस्थायी रूप से ये चयन है साथियों। इसके बाद में फाइनल कट ऑफ आएगी। अभी ये दस्तावेज सत्यापन की ये सूची है साथियों। देखिए, कुल जो कैंडिडेट है 330 है इस भर्ती के अंतर्गत। और इन बायोलॉजी की पोस्ट के अंतर्गत किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है साथियों, उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउंसलिंग के समय उपस्थित होवे। काउंसलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में आयोग वेबसाइट पर या अन्य माध्यम से यथावत समय पर प्रत्यक्ष से सूचित कर दिया जाएगा, यानी आपको अलग से बता दिया जाएगा। तो साथियों, ये जो प्रोविजनल कट ऑफ है इसके अंतर्गत हम बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रोविजनल कट ऑफ है साथियों, जनरल की है 272.09 साथियों। और पीसी में फिर देखो साथियों, जनरल मेन और वुमेन दोनों की सेम है साथियों। फिर विडो की बात करें तो विडो के अंतर्गत 224 रही है। डाइवर्स की बात करें तो 206 रही है साथियों। ये अंतर आया है इसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो साथियों 246 रही है। अब साथियों, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि रीट के अंदर क्या कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों के अंतर्गत लगभग साथियों 25 से 26 नंबर का फासला है। ये 25 से 26 नंबर का जो फासला 26 नंबर का फासला है साथियों, अब यही रीट के अंतर्गत भी यही फासला रहेगा साथियों। इसके अंतर्गत विडो नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल भी हम इसको मान सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला देखिए, एससी की साथियों 232.42 ये कट ऑफ रही है साथियों। फिर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत विडो की 167.47 और डाइवोर्स की 197.52 ये कट ऑफ रही है। फिर एसटी की बात करते हैं साथियों तो ये रही है 178.62 और इसके अंतर्गत विडो डाइवोर्स नॉट एप्लीकेबल आ रहा है साथियों। फिर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंतर्गत 256.80 ये रही है। दोनों के अंतर्गत नॉट एप्लीकेबल विडो डाइवोर्स। फिर अगला देखिए, एमबीसी के अंतर्गत 213.49 ये कट ऑफ रही है साथियों। इस कट ऑफ के माध्यम से आप अन्य कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी रह सकती है। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ लिख रखा है कि एनए का अर्थ होता है नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स साथियों। केवल मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नहीं होने के कारण इसमें उनको नॉट अवेलेबल बताया गया है, या नॉट एप्लीकेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल है, यानी कि उपलब्ध नहीं है साथियों। इसके अंतर्गत मिनिमम मार्क्स 40% क्वालिफाई कर दिया गया है। फिर अगला देखिए, एक्स सर्विसमैन की
ये 144.41 ये रही है। और फिर इसके बाद में ये हम बात करें BLV 164 रही है, DHH ये 212 रही है। फिर हम बात करते हैं LDCP वाली, तो इसके अंतर्गत ये CPLD वाली इसके अंतर्गत 169.54 ये रही है और बाकी के अंतर्गत नोट अवेलेबल है। तो साथियों ये था इसका परिणाम की कट ऑफ बायोलॉजी के। साथियों अभी इसके पदों पे भी हम चर्चा करेंगे और आने वाले परिणाम जो कि किस किस विषय के अभी परिणाम बाकी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रशासनिक कारणों के कारण 3 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है, जिनके रोल नंबर नीचे ये बता रखे हैं साथियों। तो ये तो था कट ऑफ के बारे में एक विवरण। साथियों अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से किन किन विषयों की अभी कट ऑफ जारी होना बाकी है। अभी देख लेते हैं साथियों किन किन विषयों की। साथियों सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कट ऑफ फाइनल नहीं है, ये डबल की कट ऑफ है। अभी हम पदों से अभी 330 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा, लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि कितने अभ्यर्थी यानी कितनी पोस्टों पे ये परिणाम जारी हुआ है और किन किन विषयों में अभी परिणाम जारी होना बाकी है। तो साथियों अभी हमने बायोलॉजी की कट ऑफ देखी थी और बायोलॉजी की कट ऑफ के अंतर्गत अभी ये रहा जीव विज्ञान के 162 पद है साथियों। कितने हैं? 162 यानी 162 और वेरिफिकेशन के बुलाया गया है 330 कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो ये जस्ट डबल हो गई साथियों, लगभग जस्ट डबल, यानी कि इतने ही अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि किन किन विषयों के परिणाम अभी और जारी होना बाकी है। तो साथियों अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी का परिणाम जारी होगा 1462 सीटों पे। फिर इसके बाद में इतिहास में 807 सीटों पे, वाणिज्य में 130 सीटों पे, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत 1196 सीटों पे, इंग्लिश में 272 सीटों पे, संस्कृत में 194 सीटों पे अभी बायोलॉजी का जारी हो गया है। रसायन विज्ञान में 122 सीटों पर, गृह विज्ञान में 22 सीटों पर। और फिर हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के अंतर्गत 65 सीटों पे, फिजिक्स के अंदर 82 सीटों पे और एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत 280 सीटों पर, भूगोल के अंतर्गत 793 सीटों पर, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में केवल 62 सीटों पर, समाजशास्त्र 13 सीटों पर, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 9 सीटों पर और उर्दू 40, चित्रकला 140, संगीत 12 और इसके बाद में संगीत के बाद में फिर पंजाबी 15 और PTI शारीरिक शिक्षक 112। तो साथियों इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो हिंदी की है। तो साथियों ये परिणाम जारी होने से रीट अभ्यर्थियों के लिए एक मन में खुशी की लहर है साथियों, और ये खुशी की लहर होनी भी चाहिए, क्योंकि साथियों इस भर्ती के माध्यम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर इनकी ज्वाइनिंग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के भी परिणाम जारी होंगे साथियों तुरंत, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली जैसे ही अगला विषय का या अगला जो भी फर्स्ट ग्रेड में परिणाम जारी होगा उसका कट ऑफ हम लेकर आएंगे साथियों। तो आप सभी का चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।